अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? खुशबाश हैं? राइट साइड के ऊपर एग्जेक्टिव ब्लॉक का सेक्टर बी ब्लॉक और ड्रोन हमारा फ्लाई कर रहा है 180 फीट रोड से। पीछे गोल्फ कोर्स, इसकी के साथ आप देखें एक्सेस रोड 1 और उसकी बैक साइड के ऊपर ओवरसीज़ प्राइम 1 सेक्टर है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल पे दिए गए नंबर पर रब्ता ज़रूर कीजिएगा। एग्जेक्टिव ब्लॉक का सेक्टर बी 100% पोजेशनेबल है और लोकेशन वाइज अगर आप देखें तो बड़ी प्राइम एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर ये वाक़ है। एग्जेक्टिव ब्लॉक बी की तमाम स्ट्रीट्स 100% कारपेटेड हो चुकी हैं, स्ट्रीट पोल्स भी लग चुके हैं और तमाम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 की स्ट्रीट नंबर 1 और स्ट्रीट नंबर 2 लोअर एलिवेशन के ऊपर है, जबकि स्ट्रीट नंबर 3 एंड ऑनवर्ड्स जो हैं वो हायर एलिवेशन के ऊपर हैं। इसकी भी एलिवेशन हाई कर सकते थे यहाँ पर फिलिंग करके, लेकिन यहाँ पर फिलिंग नहीं है इसकी फ्रंट वाली साइड के ऊपर, ये यहाँ का प्लस पॉइंट है। एग्जेक्टिव ब्लॉक है सेक्टर बी के अंदर मस्जिद 100% ऑपरेशनल हो चुकी है और इसके एडजेसेंट स्कूल के ऊपर आप देखेंगे बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट का काम हो रहा है। एग्जेक्टिव ब्लॉक बी की लैंड टोपोग्राफी अगर आप देखें तो जो कि सिल रिवर के एडजेसेंट एरिया है और स्ट्रीट्स हैं, यहाँ पर एलिवेशन लोअर साइड के ऊपर है और जो एरिया ओवरसीज सेंट्रल या पार्क के करीब वाला एरिया है उसकी एलिवेशन हायर साइड के ऊपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्कूल के ऊपर प्रोग्रेस है वो पहले की बनस्बत काफ़ी बेहतर है और उसके अलावा जो पिछली जितनी भी स्ट्रीट्स हैं, ख़ास करके स्ट्रीट नंबर 6 और ऑनवर्ड्स, वहाँ पर आप देखें विला के ऊपर बड़ी खूबसूरत डेवलपमेंट का काम हुआ है। अपार्ट फ्रॉम द बाउंड्री रोड जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जहाँ पर अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, रिमेनिंग जितनी भी लेन्स एंड स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर सारा काम अंडरग्राउंड अर्थवर्क का काम मुकम्मल हो चुका है। ये एरिया जितना भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये रिसेंटली एक्वायर्ड हुआ था, इसलिए एसफॉल्ट का काम और स्ट्रीट पोल्स का काम जो है वो रहता है। ओवरऑल पोजेशन 100% एरिया के ऊपर आ चुकी है। याद रहे कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर जो पहली बैलेटिंग हुई थी वो 2019 दिसंबर में हुई थी, उसके बाद अभी तक सेकंड बैलेटिंग नहीं हुई, 2024 आन पहुंचा है। और यही बात है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि डेवलपमेंट वाइज आप देखें एग्जेक्टिव ब्लॉक पहले लॉन्च हुआ और आज तक इसकी पोजीशन एक मुअम्मा बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आपको एलिवेशन कितनी ज़्यादा बेहतर मिल रही है जहाँ से हमने ड्रोन फ्लाई किया था उसकी बनिस्बत। और एग्जेक्टिव ब्लॉक का जो सेक्टर बी है इसके अंदर काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो लॉन्चिंग प्राइसेस थी वो रिमेनिंग ओवरसीज सेंट्रल या ईस्ट के प्लॉट्स के हिसाब से रीजनेबल थी, इसलिए इसके ऊपर रिमेनिंग सेक्टर्स की बनिस्बत ओन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया। बहरहाल कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ओवरसीज़ प्राइम 2 के अंदर एग्जेक्टिव ब्लॉक के नाजरीन को अकोमोडेट करने का इरादा रखती है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि ओवरसीज़ प्राइम 2 की लैंड ज़्यादा हाइटेड लोकेशन के ऊपर है, ज़्यादा कटिंग हुई हुई है, वहाँ पर फिलिंग वाला आंसर कम है। DHA 9 और ब्लू वर्ल्ड सिटी आपके पड़ोस में है, डायरेक्ट मोटरवे इंटरचेंज से एक्सेस पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी को, फिर DHA 9 को और फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी को मिल रही है। ये तो लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा बेनिफिट देंगी। जो एग्जेक्टिव ब्लॉक के विलाज हैं यहाँ पर आप देखें कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर पोजेशन आ चुकी है और कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर पोजेशन नेक्स्ट 2 से 4 माह के अंदर आ जाएगी। वो चीज़ें हैं जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एडिशनल चार्जेस लगाने के बावजूद जिन पर प्रॉफिट इफेक्ट नहीं हुआ, वो ये विलाज हैं, एग्जेक्टिव के हों या ओवरसीज़ ईस्ट के। आज भी मार्केट में अवेलेबिलिटी बहुत कम है और प्रॉफिट्स के ऊपर शायद कोई इफेक्ट आया हो। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, अगर आप खुद मकान बनाएं या ये बने बनाए विलास ख़रीदें, यहाँ पर स्मार्ट सिटी आपको रेंटल ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर रही है। मींस ये डेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, फौरी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ओवरसीज़ ईस्ट हो या एग्जेक्टिव ब्लॉक हो, इन विलास के बाहर अगर आप देखें बहुत ही खूबसूरत हॉर्टिकल्चर का काम हुआ है। हर घर के बाहर एक दरख्त और ग्रीन स्पेस है और जैसे जैसे पाकिस्तान में बिल्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं उस ज़ुमरे में ये दरख्त आपको नेचुरली हीट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, आपकी बिल्स में भी सेविंग होगी। आई नो हालात ख़राब हैं, लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, हम लोग सब परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी के अलावा अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस बेस के ऊपर कि पाकिस्तान के हालात इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, इस वजह से अपने प्लॉट्स को सेल ना करें। इस वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें या इन्वेस्टमेंट करें कि एटलीस्ट आपको ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल चीज़ मिल रही है। लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर एक शहर बैरियर टाउन बनते हुए 10 से 15 साल लेगा तो आपको रिटर्न भी लॉन्ग टर्म के बाद उसी तरह का बेनिफिट भी मिलेगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर एग्जेक्टिव ब्लॉक का सेक्टर सी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिसेंटली अंडरग्राउंड सीवरेज पाइपिंग का काम हुआ है।
कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर और कुछ के ऊपर अभी हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर एग्जेक्टिव ब्लॉक की ये कुछ गिनती की स्ट्रीट्स हैं, इसके अलावा यहाँ पर फर्दर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, फर्दर कोई भी ब्राउनिंग नहीं है और फर्दर कोई भी टाइम फ्रेम या टाइमलाइन नहीं है। मेरा हमेशा से एक ही कंसर्न रहता है कोई भी प्रोजेक्ट हो कि यार लैंड पहले लेनी चाहिए, उसके बाद आपको वहाँ पर बैलेट करनी चाहिए। अल्टीमेटली एंड यूज़र ही है जो सफ़र करता है, क्योंकि वो घर बनाना चाहता है, वो 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर माइनर डिले एक्सपेक्ट करके पोजेसन हासिल करना चाहता है और अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑन ग्राउंड लाकर सिक्योर करना चाहता है। क्योंकि जो प्लॉट ऑन ग्राउंड है उसके ऊपर ओन कम या ज़्यादा आ सकता है, लेकिन आप उस पर कोई ना कोई रेट बना सकते हैं, जबकि फाइल्स जो कि हवा में है और उनकी पोजेसन का भी कोई टाइम फ्रेम नहीं है, जिस तरह वो रेट ऊपर जाता है उसी तरह रेट वो नीचे भी आ जाता है, उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड यूज़र के लिए बड़ी मुश्किल से आती है। ये राइट साइड का एरिया जो आपको प्लेन नज़र आ रहा है, ये 7 मरला का एरिया है सेक्टर सी का, जिसके ऊपर अभी फर्दर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देखें वही एरिया है, मंथ ऑन मंथ प्रोग्रेस देखें तो इसमें माइनर डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा एग्जेक्टिव ब्लॉक का जो सेक्टर सी है, इसका जो रिमेनिंग एरिया आप देखें, यहाँ पर कुछ एरिया ब्राउन हुआ है और रिमेनिंग जितना भी एरिया है वो पीछे आप देखें सारा ग्रीन पैचेस हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक के जाके जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे ग्रीन पैचेस पर ही हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक के सेक्टर डी के ऊपर आप समझ लें शायद 10% कटिंग हुई है, ब्राउनिंग हुई है, लेकिन वो 10% जो है बिल्कुल बॉर्डर वाला एरिया है और अगर आप मास्टर प्लान या ऑन ग्राउंड रियलिटी वाइज देखें तो समझें 100% एरिया नॉन पोजेशन है। इसलिए जिन्होंने इतने साल सब्र किया उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेम्बरान एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 के हों या 2 के हों, अगर ये लैंड क्लियर नहीं होती इन रिसेंट टाइम्स तो आपको ऑपोजिट साइड ऑफ द मोटरवे एडजस्ट किया जाएगा और वहाँ पर बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी, बेहतर लोकेशन और बेहतर सराउंडिंग के ज़रिए आपको कब्ज़ा मिलेगा और वो लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। इसी तरह अगर आप सामने वाली लैंड देखें जो कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के सेक्टर ई की है, तो एग्जेक्टिव ब्लॉक के सेक्टर ई की जो सराउंडिंग लैंड है वहाँ पर आप देखें तो मेन रोड के एडजेसेंट एरिया हल्का सा ब्राउन हुआ है और कुछ पार्क या लेक वाली साइड का एरिया है वहाँ पर ब्राउन हुआ है और इसके बाद कई महीनों से यहाँ पर फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। लेट्स सी सेक्टर ई की लैंड कब एक्वायर्ड होती है, क्योंकि लोकेशन देखें बहुत ही प्राइम लोकेशन बनती है। और एग्जेक्टिव ब्लॉक के नाजरीन को एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, इन केस आपका प्लॉट नॉन डेवलप्ड है और आप घर बनाने का इरादा रखते हैं तो आप 3 माह के टाइम फ्रेम के ऊपर स्मार्ट सिटी से प्लॉट्स की एलोकेशन लेकर मकान बना सकते हैं। ये स्पेशल फेवर सिर्फ उन नाजरीन के लिए है कि जो घर बनाने का इरादा रखते हैं। इसके अलावा जो लोग इंस्टॉलमेंट्स पे करने का इरादा रखते हैं, ख़ास करके डेवलपमेंट चार्जेस या नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स की जो अमाउंट है वो 5 लाख या उससे ज़्यादा की है, तो आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आजकल मर्जिंग सिस्टम आया हुआ है जिसमें आप किसी की फ़ाइल मर्ज करवा के उसमें इंस्टॉलमेंट पर डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। वो तरीक़ाकार या स्टेप्स समझने के लिए वीडियो पे दिए गए नंबर पर रब्ता ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ आमिर रफ़ीक और सामने लेक व्यू कमर्शियल्स की लोकेशन के एडजेसेंट सेक्टर बी ब्लॉक के ऊपर मेरा